नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यातायात का इतिहास। यातायात का इतिहास अपने आप में एक तकनीकी खोज है। यातायात का इतिहास का सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा तेज़ी हमें कब देखने को मिली? तो औद्योगिक क्रांति में। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि यातायात का इतिहास को सबसे ज़्यादा यातायात का कहीं विकास हुआ तो वो है औद्योगिक क्रांति के समय में। उस समय क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति वैसे तो इंग्लैंड में घटता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े उद्योग धंधे का माने कल कारखानों का निर्माण होता है। तो कल कारखानों में जो भी कच्चा माल और मज़दूरों का प्रयोग होता है उसको ले आने के लिए और ले जाने के लिए सड़कों का निर्माण होता है और उसमें चलने वाले वाहनों का आविष्कार होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो भी यातायात में जो भी तेज़ी और विकास कब देखने को मिलता है तो औद्योगिक क्रांति के समय। उसके बाद यातायात के अंतर्गत थल परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन एवं उड़ान परिवहन का अध्ययन किया जाता है। तो थल परिवहन के अंतर्गत अगर हम देख ले तो पहले क्या होता था? प्राचीन काल में लोग घोड़े, हाथी, विभिन्न जानवरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। उसके बाद क्या होता है कि पहिए का आविष्कार होता है। और पहिए का आविष्कार कब होता है? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार क्यों होता है? तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार और प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसका आविष्कार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा पहिए का। उसके बाद क्या होता है, इन सबों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तो उसके बाद डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार होता है। तो इन सबों का जो अध्ययन है यातायात के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक जो भी यातायात में यानी कि थल परिवहन में जो भी परिवर्तन हुए हैं, सारा का सारा इतिहास, जो भी इतिहास है, सबको किसके अंतर्गत लिखा जाता है या अध्ययन किया जाता है? तो यातायात के इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन एक समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। जैसे थल परिवहन क्या होता था कि सड़क मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान सड़क के द्वारा जाता है। उसी प्रकार से जल परिवहन जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है, चाहे वो यात्रा के रूप में हो या व्यापार के रूप में हो। तो प्राचीन काल में या अंग्रेज़ों के समय अगर देखा जाए तो उस समय भी भारत के साथ विदेशों का व्यापार होता था। विदेशी जो भी हमारे देश में आज यूरोपीय कंपनियां आई, जो भी आधुनिक भारत के अंतर्गत अगर हम पढ़ेंगे तो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। तो किसके माध्यम से, कौन से मार्ग के द्वारा? तो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में वो आई थी। तो आइए हम लोग एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे यूरोपीय कंपनी है और यूरोपीय कंपनी में भी आने वाला पहला जो कंपनी है वो था पुर्तगाली। और पुर्तगाली नाविक कौन था प्रथम? तो वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में। तो देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंचा। कहाँ पर? तो कालीकट में। कालीकट कहाँ है? केरल में। तो देखिए, उस टाइम भी 1498 के आसपास यूरोपीय कंपनियां
जो यूरोपीय कंपनी में भी पहला जो कंपनी है वो है पुर्तगाली कंपनी, और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक है जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश करता है कालीकट नामक बंदरगाह में। और कालीकट कहाँ है, तो है वो केरल में। तो देखिए 1498 के आसपास भी व्यापारी लोग भारत में आते थे समुद्री मार्ग के द्वारा। और उसके बाद लगातार फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। जो ये जो लगातार आने का जो क्रम है इनका वो लगातार जारी रहता है। उसके बाद देखिए आज की जो हम वर्तमान अगर बात करें, वर्तमान भारत की अगर हम बात करें तो देखिए वर्तमान भारत में भी देखिएगा भारत के साथ विदेशों का व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है आज भी। तो देखिए पहले भी व्यापार हुआ करता था और आज भी व्यापार हो रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन है उस सबों का अध्ययन यातायात के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। जल परिवहन के अंतर्गत, जल परिवहन का अध्ययन यातायात के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अगर हम रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन अंग्रेज़ों के टाइम में रेल कोयले से चला करती थी, और अंग्रेज़ हमारे लिए नहीं भारतीयों के लिए रेल का आविष्कार नहीं किए थे या परिचालन नहीं किए थे। वो किसके लिए किए थे, वो अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए और हमारे देश का खजाना लूट करके इंग्लैंड ले जाने के लिए वो रेल का आविष्कार किए थे। और अगर हम बात करें तो भारत में देखा जाए तो 1853 के आसपास भारत में प्रथम रेल चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले रेल कोयले से चला करती थी, उसके बाद डीजल से, उसके बाद इलेक्ट्रिक से। आज भी हम लोग देखते हैं कि कोयला वाला तो अब रहा नहीं, डीजल और इलेक्ट्रिक बच गया है, जो कि अभी वर्तमान युग में इसका उपयोग हो रहा है। रेलगाड़ी हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक वाला और डीजल वाला, और डीजल वाला भी अभी कम मात्रा में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक का मात्रा कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है, पहले कोयले से चलती थी, फिर डीजल, फिर इलेक्ट्रिक, ये जो सारा परिवर्तन है, जितने भी चेंजेस आए हैं सारे के सारे यातायात के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेल जो है सबसे सस्ता भाड़ा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सबसे सस्ता भाड़ा है और समय भी बहुत कम लगता है। उसके बाद अगर हम उड़ान परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा महंगा है मगर समय बहुत कम लगता है। तो ये पहले भी उड़ान परिवहन का उतने मात्रा में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ का मतलब उतने मात्रा में नहीं थे, लेकिन आज जो हम देखें जाए तो एरोप्लेन का एक स्थान से दूसरा, अगर मान लीजिए कोलकाता से आपको चेन्नई जाना है तो बहुत कम समय में आप देखा जाए तो कोलकाता से चेन्नई पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोलकाता से अमेरिका जाना है, कहीं विदेश जाना है, तो अब ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप पहुंच जाइएगा। तो इन सबों का जो अध्ययन है यातायात के इतिहास के अंतर्गत, इन सबों का अध्ययन किया जाता है। थल परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, उड़ान परिवहन। और जो देखा जाए तो थल परिवहन या जल परिवहन, रेल परिवहन, उड़ान परिवहन, इस सब का अध्ययन एक सटीक रूप से यातायात के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो यातायात के जो इतिहास है सबसे ज़्यादा व्यापक जो तेज़ी और विकास जो देखने को मिला वो औद्योगिक क्रांति के समय मिला। और औद्योगिक क्रांति कहाँ पर घटी थी, तो इंग्लैंड में, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था। ठीक है दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मैं जितने भी वीडियो बनाऊं वो आप तक समय से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।